मनीषा कोइराला वर्सेस उर्मिला मातोंडकर फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। दोस्तों वैसे तो ये दोनों ही एक्ट्रेस 90s की सुपरस्टार रह चुकी है, लेकिन आज देखेंगे कि शुरुआती दिनों में किसने किया था बॉक्स ऑफिस पर राज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनीषा कोइराला लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी सौदागर। लाती हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें करती है ऐसा कमाल की छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 3 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला मातोंडकर भी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी नरसिम्हा। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ 60 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहां दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। लेकिन फिर मनीषा कोइराला लाती हैं अपनी दूसरी मूवी फर्स्ट लव लेटर, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 3 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर उर्मिला मातोंडकर भी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी चमत्कार। शाहरुख खान संग मिलकर लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 3 करोड़ 90 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है मनीषा कोइराला को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर मनीषा कोइराला की आती है तीसरी मूवी यलगार, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 5 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर उर्मिला मातोंडकर की भी आती है तीसरी मूवी द्रोही, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ और मूवी कमाती है सिर्फ 1 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं मनीषा कोइराला, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। और फिर मनीषा कोइराला लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी इंसानियत के देवता। लाती हैं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं पूरे 6 करोड़ के बजट में और मूवी कमा डालती है 25 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं उर्मिला मातोंडकर भी लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी श्रीमान आशिकी। लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं मनीषा कोइराला, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर मनीषा कोइराला लाती हैं अपनी 5वीं मूवी अनमोल, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर उर्मिला मातोंडकर भी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी बेदर्दी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाती है 5 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर मनीषा कोइराला की आती है छठी मूवी धनवान, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो कि टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 1 करोड़ 60 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 2 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर उर्मिला मातोंडकर की भी आती है छठी मूवी कानून, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 2 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर मनीषा कोइराला लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी यूं ही कभी। लाती हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि मूवी कमाती है 20 लाख और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला मातोंडकर भी लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी आ गले लग जा। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 60 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 5 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से मनीषा कोइराला लाती हैं अपनी 8वीं मूवी 1942 ए लव स्टोरी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 4 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर उर्मिला मातोंडकर भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी रंगीला, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो उड़ा डालती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 4 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 34 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर मनीषा कोइराला की आती है 9वीं मूवी संगदिल सनम, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 40 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर उर्मिला मातोंडकर की भी आती है 9वीं मूवी जुदाई,
आई, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसमें करती हैं ऐसा कमाल की छा जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 6 करोड़ और मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मनीषा कोइराला लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी क्रिमिनल, लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 3 करोड़ 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 4 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं उर्मिला मातोंडकर भी लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी दौड़, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाती हैं 7 करोड़ 70 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 14 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है उर्मिला मातोंडकर को, क्योंकि मनीषा कोइराला ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी, लेकिन फिर मनीषा कोइराला लाती हैं अपनी 11वीं मूवी अनोखा अंदाज, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है मात्र 40 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर उर्मिला मातोंडकर भी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी मेरे सपनों की रानी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 3 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 5 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है उर्मिला मातोंडकर को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस कि तभी फिर मनीषा कोइराला की आती है 12वीं मूवी गुड्डू, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ और मूवी कमाती है 3 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर उर्मिला मातोंडकर की भी आती है 12वीं मूवी अफलातून, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 4 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 9 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि मनीषा कोइराला ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर मनीषा कोइराला लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी राम शस्त्र, लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका होता है बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, क्योंकि 3 करोड़ 30 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 3 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं उर्मिला मातोंडकर भी लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी सत्य, लाती हैं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमा डालती है 18 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से मनीषा कोइराला लाती हैं अपनी 14वीं मूवी अकेले हम अकेले तुम, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 4 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 13 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर उर्मिला मातोंडकर भी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी कुदरत, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो 3 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है मनीषा कोइराला, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर मनीषा कोइराला लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी मिलन, लाती हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 70 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ उर्मिला मातोंडकर भी लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी कौन, लाती हैं एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 6 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो दोस्तों यही है मनीषा कोइराला और उर्मिला मातोंडकर की फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपकी फेवरेट 90s एक्ट्रेस।